एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 में। टूर्नामेंट का तीसरा मैच शुरू होने जा रहा है वीएस स्ट्राइकर्स और नौकार सनराइजर्स के बीच में। इस टूर्नामेंट का उद्घाटनीय मुकाबला वीएस स्ट्राइकर्स ने जीता था। पहले मैच में उन्होंने केसरिया फाइटर्स को परास्त किया था और जहां तक नौकार सनराइजर्स का सवाल है, उनका यह पहला मैच है। तो वीएस स्ट्राइकर्स चाहेंगे कि इस मैच को भी जीते और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के जो उनके चांसेस है उसको यहां पर और भी मजबूत किया जाए। लेकिन नौकार सनराइजर्स भी चाहेंगे कि अपना पहला मुकाबला जीते और इस टूर्नामेंट की शुरुआत एक अच्छे नोट पर की जाए। टॉस को जीता है सनराइजर्स के कैप्टन ने, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर वीएस स्ट्राइकर्स की ओर से। वेदांत और उनके साथ क्रिश आए हैं। क्रिश पहले मैच में थोड़ा नीचे खेले थे बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन इस मैच में ओपन करने आए हैं। वेदांत ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, 36 रन्स बनाए थे उन्होंने अपनी टीम के लिए। पहली गेंद हवा में और पहले मैच के हीरो इस मैच में 0 पर आउट होते हुए वेदांत। पहली गेंद पर उठाना चाहते थे और हवा में उठा दिया गेंद को और गेंद सीधी विशाल के को बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर वेदांत के रूप में पारी खेली थी। देखने को मिला, बहुत अच्छा कैच विशाल द्वारा। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं संकेत। पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई यहां पर ऋषभ को। अगली गेंद बढ़िया गेंद, रूम बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे वहां पर संकेत, लेकिन चूक गए। ऋषभ गेंदबाजी करते हुए इस पहले ओवर में इस बार बिल्कुल सामने लॉफ्ट कर दिया है, दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौके से खाता खोला है यहां पर संकेत ने। एक और बाउंड्री मिलेगी, फुल टॉस है, उसको घुमाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। बार ये बेहतर लेंथ और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। दो गेंदें थोड़ी कमजोर रही, उन पर करारे प्रहार किए संकेत ने। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे संकेत। इस बार अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओवर समाप्त होता हुआ पहला। वीएस स्ट्राइकर्स का स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट पर नुकसान पर 8 रन का स्कोर हुआ है। तीसरा मैच चलता हुआ सीजन 8 का। पहली गेंद पर वेदांत खेलने गए और सीधे गेंद हवा में आ गई और विशाल के हाथों में आउट हुए।
तीसरा मैच गेंदबाजी का बार। बॉलर, अगले बॉलर रहेंगे बारिश। देखते हैं कितने बरसते हैं आज। हाँ, बारिश गेंद के साथ बरसते हैं या फिर बल्लेबाज ही उनके ऊपर बरस पड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात है। खासतौर पर संकेत काफी खतरनाक बल्लेबाज है। क्रिस के पास स्ट्राइक, बॉलर की तरफ खेला था, रोक नहीं पाए फॉलो थ्रू में, और पीछे पैर से रोका गया है फील्डर द्वारा। अच्छा फुटबॉल स्किल उन्होंने दिखाया। एक रन लेने का मौका था क्रिश के पास। क्रिश ने अपना खाता खोला इस सिंगल की मदद से। क्रिश को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है। बारिश गेंदबाजी करते हुए, इस बार ओवर पिच बन रही थी, ड्राइव करना चाहते थे ऑफसाइड में, लेकिन बीट हुए। पहले ओवर में 2 चौके लगाए संकेत ने, लेकिन उसके अलावा हम देखें तो अभी तक 3 डॉट गेंदे भी खेल चुके हैं। मिस टाइम कर बैठे हैं और बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। सेकंड कैच, कमाल का एफर्ट उनका, कमाल की फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए डीप मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन है विशाल के द्वारा। दोनों बड़े विकेट विशाल ने लपके हैं यहाँ पर कैच। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। तीसरा मैच चलता हुआ आर स्ट्राइकर्स नवकार सनराइजर्स के बीच में। 2 विकेट पेवेलियन लौट चुके हैं यहाँ पर। कप्तान खुद आए हैं अभी बैटिंग के लिए। समीर उर्फ गलो, बहुत ही अनुभवी बैट्समैन। काफी समय से आरपीएल से, टूर्नामेंट से बाहर रहे हैं, लेकिन अभी फिटनेस के साथ उन्होंने वापसी की है। पहला मैच उन्होंने अपने पाले में डाल दिया है, ये दूसरा मैच उनका चल रहा है वीएस स्ट्राइकर्स का। लेकिन रणनीति बदली गई है वीएस स्ट्राइकर्स की ओर से। हमने देखा पहले मैच में वेदांत और प्रवीण आए थे केतन जी ओपन करने के लिए। दोनों के बीच में 51 की पार्टनरशिप हुई थी, उसके बावजूद भी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया गया इस मैच में, और शुरुआत खराब रही है, बहुत खराब रही। पहली गेंद पर जहां पर वेदांत ने अपना विकेट गंवा दिया। विशाल बहुत जबरदस्त बल्लेबाज भी है और अच्छी कैचिंग उनकी देखने को मिली है। इस बार फिर से उनकी दिशा में गेंद आ रही है डीप मिड विकेट पर। काफी फुर्तीले है विशाल, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। हरफन मौला खिलाड़ी है अजय भाई विशाल, और रोवाई प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। इस बार पिच शॉट, ये लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आएंगे गेंद पर। 1 रन जरूर मिलेगा क्रिश को। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 1 ओवर में अजय भाई 51 रन का स्कोर बनाने का भी विशाल भाई का रिकॉर्ड है। वो प्लेयर सभी, वो बॉलर अभी यहाँ पर नहीं है, सूरत शिफ्ट हो गए अहमदाबाद। 1 ओवर में 51 रन, क्या बात है। वैसे जो भिवंडी का सिटी क्रिकेट है उसमें 1 ओवर में 49 रन इसी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर भादवड़ के खिलाड़ी पिंटू उन्होंने बनाए थे। अच्छा, और हमारे इस आरपीएल में 1 ओवर में 51 रन का स्कोर भी विशाल भाई के पहला सीजन था हमारा वो आरपीएल का, और उसके अंदर उन्होंने एक ही ओवर में कंटिन्यूस कम से कम 13-14 गेंदें डाली थी उन्होंने, बॉलर ने वाइट नो करके, और उसके अंदर 6 भी बहुत ही लगे थे। बहुत बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन किया था उस टाइम, और लास्ट टू लास्ट सीजन भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खेले थे विशाल। हाँ, स्कोर 12 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट यहाँ पर अभी तक गिरे हैं। वीएस स्ट्राइकर्स थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी काफी अच्छे बल्लेबाज है उनके पास। कप्तान समीर इस समय क्रीज पर मौजूद है क्रिश के साथ, दोनों भी 2-2 रनों पर बैटिंग करते हुए। आउट होने वाले बल्लेबाज वेदांत 0 पर आउट हुए पहली गेंद पर। उसके बाद
संकेत ने 2 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन 8 रन बनाकर वो भी आउट हुए। आशीष आए हैं अजय भाई अगले गेंदबाज। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, स्विप किया इस बार और सीधे फील्डर के पास, लेकिन मिसफील्ड हुआ है। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई। अच्छी फील्डिंग डीप में, 1 ही रन मिलेगा। आठ ओवर का मैच है तो कहीं ना कहीं समय रहता है बल्लेबाजों के पास, अपने आप को सेट कर सकते हैं, 3-4 गेंदें ले सकते हैं। इस बार जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए, और इससे पहले कि गली में खुद विकेट कीपर पहुंचते गेंद की तरफ, 1 रन लेने का अवसर क्रिश के पास। राजकुमार विकेट कीपर की भूमिका में, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। इस बार फुल टॉस, उसका फायदा उठाने की कोशिश, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग की तरफ, जबरदस्त फील्डिंग। ऐसे लग रहा था केतन जी की ये चौका होगा, लेकिन नहीं, 1 ही रन मिला है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं नमन यहाँ पर। इस बार मौका है कैच का, और लॉन्ग ऑन पर गलती कर बैठे फील्डर। आसान सा अवसर था, लेकिन सरल अवसर को बुना नहीं पाए लॉन्ग ऑन के फील्डर। पकड़ो के जीतो मैच, जो अपील हुई यहाँ पर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। बल्ला लगा था वहां पर, गेंद पर थोड़ा सा एज लगा था बल्ले का, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। हालांकि स्ट्रांग अपील थी आशीष द्वारा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धीमी गति से रन्स बनते हुए, कहीं ना कहीं कछुए की चाल है इस समय भी स्ट्राइकर्स की, लेकिन अब की बार लंबा हिट, ओहो मिस टाइम कर बैठे विशाल, फिर से गेंद के नीचे, और ये तीसरा कैच उन्होंने लपक लिया है। राजकुमार की पहली गेंद, बैकफुट पर चले गए थे, कट करने का प्रयास, लेकिन एक तरह से खेल नहीं पाए। समय था उनके पास, तो गेंद थी। एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत स्ट्राइकर्स को। सिंगल मिलेगा यहां पर। चौथा ओवर चल रहा है राजकुमार का।
17 रन, केवल 17 रन हुए हैं। कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं बॉलर्स, कोई रन लेने का कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं, लंबे हिट्स लगाने के कोई मौके नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कसी हुई गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए शुरुआत में विकेट जब गिरती है तो जरूर दबाव रहता है बल्लेबाजों पर, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर अपने आप को दे रहे हैं बल्लेबाज। और इस बार बहुत जल्दी खेल बैठे थे, थोड़ी शॉर्ट गेंद जरूर थी, लेकिन गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसको परख नहीं पाए बल्लेबाज। कुछ ज्यादा ही धीमी गति से गेंद आई थी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए राजकुमार, इस बार चिप किया गेंद हवा में, अब की बार कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑन पर, बहुत अच्छा। चौथे विकेट का पतन, स्कोर केवल 18 रन। वीएस स्ट्राइकर्स ने पहले मैच में भी पहले बैटिंग की थी और कुल मिलाकर 76 रन बनाए थे। उसके बाद उनके गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया था और मैच जीतने में सफल हुई थी वीएस स्ट्राइकर्स टीम। लेकिन इस मैच को जीतना उनके लिए काफी मुश्किल रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फिलहाल उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक। 18 पर 4। नौकार सनराइजर्स में अजय भाई सिंगल डबल निकालने में राजकुमार और विशाल बहुत ही बढ़िया सिंगल डबल के गेम खेलते हैं दोनों प्लेयर्स, और ज़्यादा लंबा स्कोर भी अभी तक नहीं दिख रहा है स्कोर बोर्ड पे। सॉफ्ट एंड पुश, फ्रंट फुट पर आकर 1 रन यहां पर लेते हुए बल्लेबाज नए बैट्समैन जिन्होंने अपना खाता खोला है, निखिल। और 4 ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। स्कोर केवल 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आधे ओवर्स पारी के समाप्त हो चुके हैं और 4 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। इस पारी को थोड़ा डीप लेकर जाना होगा इन दो बल्लेबाजों को। ऐसे लंबे हिट्स निकालने वाले कोई ऐसे प्लेयर, एक राजेश भाई है जो लंबे हिट्स लगा सकते हैं, बाकी ऋषभ की नेवर की पहली गेंद ढकेला ऑफ साइड में और सिंगल लिया। देखिए सिंगल डबल्स भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आपने कहा कि राजेश भाई बड़े हिट्स लगा सकते हैं, तो ये सही सोच है निखिल की, उनको स्ट्राइक देने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी कमाल की, पूरी तरह से छकाया ऑफ स्टंप के बाहर राजेश को। ऋषभ का ये दूसरा ओवर है, पावर प्ले में गेंदबाजी की थी उन्होंने, 8 रन खर्च किए थे, एक सफलता मिली थी। लंबे हिट लगाने का कोई मौका नहीं दे रहे अजय भाई। ऋषभ ने जो विकेट प्राप्त किया था वो तो बहुत ही मूल्यवान विकेट वेदांत का, पहली ही गेंद पर। स्कोर मात्र 21 और इस बार टर्न करना चाहते थे, ऑन साइड में वाइड है, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर रही ये गेंद, हालांकि लेग स्टंप के करीब से गेंद निकल गई थी, बैट्समैन चूक गए थे खेलने से। शांत और खामोश क्रिकेट इस समय, बल्लेबाज कोई ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, खासतौर पर निखिल। उनको पता है कि 4 विकेट्स पहले ही उनकी टीम ने गंवा दिए हैं। इस बार थोड़ा इंप्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास। एक और अच्छा ओवर घटता हुआ नौकार सनराइजर्स के लिए। इस बार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए बैट्समैन, तो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय राजेश। वो चाह रहे हैं कि आक्रामक बल्लेबाजी करे, लेकिन गेंदबाज हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं। शानदार ओवर की समाप्ति होती हुई केवल 4 रन खर्च के इस ओवर में ऋषभ ने, यानी कि ऋषभ का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट, टीम का टोटल है 22 पर 4। मात्र 3 ओवर का खेल अब पारी में शेष।
2 for 4। राजकुमार एक और ओवर लेकर इस बार फुल टॉस गेंद उसको टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन लेने चाहते हैं लेकिन मौका नहीं है। निखिल चाहते थे दूसरा रन लिया जाए, मना कर दिया उनको राजेश ने। अब शायद सिंगल डबल से भी काम बनने वाला नहीं है। एक अच्छा टोटल बनाना है तो निश्चित रूप से हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को, गियर चेंज करने होंगे। कोशिश तो हो रही है लेकिन सही स्ट्रोक का चयन देखने को नहीं मिल रहा है। निराशाजनक प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है वीएस स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों द्वारा। पहले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी हुई थी उस तरह की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही है और नवकार सनराइजर्स के बॉलर्स पूरी तरह से हावी है। इस बार यॉर्कर लेन गेंद थी, ऑलमोस्ट उसको स्वीप लगाना चाहते थे खड़े खड़े। यहां पर रन मिल जाएगा। विकेट कीपर ने थ्रो किया, गेंदबाज उसको ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और आखिरकार 1 रन। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। छठे ओवर का खेल चल रहा है। बीच बीच में ऐसे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट तो नहीं हो रहा है, इतनी धीमी गति से रन्स बन रहे हैं। और आजकल तो टेस्ट क्रिकेट में भी हम देखते हैं बल्लेबाज बहुत तेज गति से रन्स बनाते हैं। राठौड़ वर्सेस राठौड़। शॉट अच्छा है लेकिन ज्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है, सिर्फ 1 ही रन इस गेंद पर। राजकुमार का पहला ओवर भी काफी अच्छा रहा था, 3 रन खर्च किए थे केवल और इस ओवर में भी ज्यादा रन्स उन्होंने अभी तक खर्च नहीं किए हैं। पहले ओवर में 1 विकेट भी मिला था राजकुमार को। इस ओवर में अभी तक 4 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 1 गेंद शेष है छठे ओवर में। स्कोर है 26। उम्मीद ये थी कि काफी धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी लेकिन उम्मीद से परे खेल हुआ है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेल दिया है गेंद को लॉन्ग लेग की जानिब और फिर से सिंगल। तो 5 सिंगल्स आए इस ओवर से और इसके साथ ही राजकुमार का स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में 8 बल्कि 9 रन दिए उन्होंने और 1 सफलता प्राप्त की। 8 ही रन दिए, पहले ओवर में 3 और इस ओवर में 5। 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट राजकुमार के खाते में। 6 ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर केवल 28। बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है। 2 ओवर का खेल बचा है। 8 ओवर में 48 गेंदें होती है, क्या 48 रन बन पाएंगे? ये भी अभी एक बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल लगता है। वहां तक पहुंचने के लिए भी 2 ओवर में 20 रन बनाने पड़ेंगे। बल्लेबाज कहीं ना कहीं धीमी लोकल में बैठे हुए हैं। बारिश, हवा में गेंद और लाजवाब कैच। बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत कैच। करने आए थे, 12 रनों का योगदान दिया था। अच्छी पार्टनरशिप की थी, 51 रनों की उन्होंने वेदांत के साथ। काफी लेट आए हैं बैटिंग ऑर्डर में।
आते ही एक अच्छा ऑन ड्राइव सिंगल मिलेगा उनको। ठीक है, मैं चलान आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ आगे से। स्कोर आगे जाता हुआ 29, 5 विकेटों के नुकसान पर। सर नेक्स्ट मैच किसका है? नेक्स्ट मैच ना इसका अपना नाकोड़ा 11 और जैकवी रेंजर्स। इस बार गेंद निकल गई है थर्डमैन की तरफ और ये 4 रन काफी देर बाद बाउंड्री आती हुई एंड मच नीडेड बाउंड्री। बड़ा मुकाबला जैकवी रेंजर्स और नाकोड़ा 11 के बीच में। नाकोड़ा 11 के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैच रहेगा क्योंकि पहला मैच हार गए हैं, वापसी करनी होगी उनको। जैकवी रेंजर्स का पहला मैच रहेगा। बाद में आप जाओगे, मैं जाके आता हूँ फिर ठीक है। पौनी वास्ते घरे जाऊँ बड़ी पास। बारिश ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है, सभी गेंदबाजों ने प्रभावशाली गेंदबाजी की है। सनराइजर्स के लिए इस बार क्लीन बोल्ड, विकेट गिरता हुआ एक और। अब तक के सीजन 8 का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन वीएस स्ट्राइकर्स का। 33 रन 33 रन हुए। 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं। पहला मैच वीएस स्ट्राइकर्स जीत चुके हैं, दूसरा मैच 5 विकेट पेविलियन लौट चुके हैं और 33 रन का स्कोर हुआ है। 7वां ओवर चल रहा है और बैटिंग पावर प्ले भी चल रहा है। एक चौका जरूर देखने को मिला इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर में राजेश के बल्ले से, लेकिन उसके बाद इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउट हुए, पैरों के पीछे से बोल्ड आउट हुए। नए बैट्समैन कलश आए हैं, बायत के बल्लेबाज। अभी तक दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को हम देख रहे थे, लेकिन ये बायत के बल्लेबाज हैं। उनके लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, ये 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। कलश का ये अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खड़े खड़े ड्राइव लगाने की कोशिश थी, वहां पर ज्यादा फुटवर्क देखने को नहीं मिला बेट हुए बैट्समैन। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी बारिश की, रनों की बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाई है इस मैच में। पिछले मैच में हमने देखा था बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही थी दोनों टीमों की ओर से। इस बार गेंद को खेल दिया है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, गैप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। आउटफील्ड बहुत ही तेज है यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, गैप में खेलने में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है सभी गेंदबाजों ने। नवकार सनराइजर्स की ओर से टॉस जीता उनके कप्तान ने, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया, उसको बिल्कुल उचित साबित करके दिखाया है उनके गेंदबाजों ने। आशिक की पहली गेंद इस बार मोड़ दिया है ऑन साइड में, लेकिन फील्डर मौजूद है, बिल्कुल दीवार बनकर खड़े हैं वहां पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के नजदीक। खुद कप्तान है वहां पर, नमन, और नमन को सभी बल्लेबाज अब नमन करते हुए। लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन हुआ है अजय भाई नवकार सनराइजर्स के द्वारा। अभी तक बांध के रखा है बैट्समैनों को।
जी हाँ, शानदार बॉलिंग, शानदार फील्डिंग। इस बार कट करना चाहते थे बल्लेबाज। कोई लंबे हिट का कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को, हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। और पूरी पारी में सिर्फ 3 चौके लगे हैं, अभी तक कोई भी छक्का देखने को नहीं मिला है वी स्ट्राइकर्स की ओर से। इस बार हवा में खेला है जरूर, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, बहुत दूर है फील्डर। नो मैंस लैंड में जाकर गिरी थी गेंद, बिल्कुल बॉलर के पीछे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जरूर इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे, लेकिन कैच की संभावना बहुत कम थी। 2 रन यहां पर मिले। स्कोर अब 39 40 हुआ है, बल्कि 40। और फिर से गेंद हवा में, इस बार फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। बेहतरीन कैच बारिश के द्वारा, बहुत ही बढ़िया कैच बारिश के द्वारा, और कलश आउट होते हुए। आते हुए क्रिकेट जगत के जिन्होंने भीष्म पितामह की पदवी ली हुई है, ऐसे विपुल भाई, बहुत ही फिट बैट्समैन। लास्ट सीजन में वो नहीं खेले थे, लेकिन इस सीजन में स्पॉन्सरशिप भी दी है अपनी, और अपने दोनों बेटों के साथ में भी खेल रहे हैं। अच्छा शॉट जी नहीं, वहां पर खिलाड़ी है। ओ, तुषार ने इससे पहले एक कैच लपका था, लेकिन अब की बार गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई। कई खिलाड़ी है देखिए, वो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं और वक्त भी नहीं मिलता है। सच बात तो ये है कि अपने जॉब्स में या फिर अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन रॉयल प्रीमियर लीग में हर कोई खेलना चाहता है। इस बार ऑफ साइड में पंच किया है बैकफुट पर जाकर। बढ़िया स्टॉप, बढ़िया फील्डिंग, कवर्स में एक ही रन लेने का मौका, और इसके साथ ही पारी खत्म होती हुई वी स्ट्राइकर्स की। और ज्यादा कोई बड़े स्ट्राइक्स देखने को नहीं मिले स्ट्राइकर्स की ओर से। केवल 42 रन्स बनाए हैं, 43 का टारगेट 8 ओवर्स में ये मैच जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स के सामने। 43 रन का टारगेट मिला है यहाँ पर नवकार सनराइजर्स को जीत के लिए, और ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हुआ वी स्ट्राइकर्स का। जो पहले मैच में देखने को मिला था वो जलवा तीसरे मैच में देखने को नहीं मिला हमें। टॉस के लिए मैं अगले 2 टीमों को आमंत्रित करूंगा, जैकविल रेंजर्स और नाकोड़ा इलेवंस को। नाकोड़ा इलेवंस के कप्तान और जैकविल रेंजर्स के कप्तान जल्दी से, हाँ, हमारे टॉस का बॉस के स्पॉन्सर बालिकाबेन भरत कुमार जी मर्डिया, दोनों कप्तान जल्दी से कमेंट्री बॉक्स के उधर पहुंचे।
क्रिकेट एक लक बाई चांस का गेम है, अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। चार चार सेमीफाइनल में जाएगी, दो बाहर निकलेगी। परसों परसों हाँ, दो सेमीफाइनल और एक फाइनल। हाँ, और एक फाइनल। हाँ एक संकेत अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं वी स्ट्राइकर्स की ओर से। संकेत स्ट्राइक पे है नमन, नॉन स्ट्राइक पे मित्तल। ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है, 43 रन का टारगेट है जीत के लिए नौकार सनराइजर्स को। पहली गेंद और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर प्रवीण के द्वारा, 1 रन मिलेगा नमन को। संकेत की अगली गेंद मित्तल को, और ये बहुत ही बढ़िया, समझ ही नहीं पाए गेंद को और गेंद सीधी स्टंप के अंदर घुस गई और बोल्ड होते हुए यहां पर मित्तल पहली गेंद पर 0 पर आउट होते हुए पहली विकेट गिरती हुई यहां पर नौकार सनराइजर्स की। विशाल आए हैं उनकी जगह संभालने के लिए, नए बैट्समैन के रूप में विशाल, जो कि एक बहुत ही अनुभवी बैट्समैन। दो मैच होगा ना। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, लेकिन 1 रन मिलेगा यहां पर विशाल को। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर चलता हुआ संकेत का। रन का टारगेट है नौकार सनराइजर्स को जीत के लिए। अगली गेंद दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर नमन के रूप में।
अहमदाबाद, सूरत, सभी जगह से फोन आ रहे हैं। हमारा ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब लाइव। वो नंबर पे है क्या तेरा? वो नंबर पे अभी मैं फोन किया था, वो नंबर पे है क्या? देऊ काय? महेंद्र कटे महेंद्र किधर है तेरा? है ही तो नहीं। हाँ ये नंबर आ ही नहीं रहा है। हाँ हाँ महेंद्र 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 है ही। हाँ महेंद्र साउंड करके डाला हुआ है। ये वो मैंने अभी फ़ोन किया था, वो नंबर पे नहीं है शायद। 7 नंबर वाला है। हाँ हाँ 9890110301 आया क्या? तीन रन हुए हैं अभी तक। नवकार साहब बॉलर का नाम है इसका राजेश भाई कोठारी। अगली गेंदबाजी का बार संभालना है। 2 विकेट चले गए हैं। चार रन। राजेश भाई की अगली गेंद विशाल को, फुल टॉस और खेल दिया है। कोई मौका नहीं है यहां पर खेलाड़ी के 6 रन के लिए। अगली गेंद राजेश भाई की, स्लिप में निकाल दिया और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन के लिए। ढूंढा पॉइंट और कवर के दरमियान से बहुत ही कलात्मक स्ट्रोक देखने को मिला। इस बार ओहो मिसफील्ड, एक्स्ट्रा कवर पर फिर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा यहां पर विशाल को। बढ़िया शुरुआत विशाल की, 3 गेंदों में 11 पर पहुंच चुके हैं। आते ही उन्होंने अपने हाथ खोले हैं। टीम का स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 विकेट्स काफी जल्दी गिरे हैं। लो स्कोरिंग मैच है, 43 रनों का मात्र टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स के सामने। राजेश गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, अपील वहां पर लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अपील को ठुकराते हुए अंपायर फारूक बर्डी, लेग 22 का इशारा किया है उन्होंने। मिक्सर नहीं है ना।
इस बार बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। काफी टाइट लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता और लगातार ये करते रहना होगा बॉलर्स को, तब जाकर ये मैच थोड़ा बहुत रोमांचक हो सकता है। बढ़िया गेंद थी, इस बार स्टीयर किया है गेंद को। सिंगल यहां पर लेते हुए बल्लेबाज विशाल पहुंचे 12 पर और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 27 रनों की आवश्यकता है, 36 गेंदों का खेल शेष। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी रही इस मैच में नवकार सनराइजर्स की ओर से। उनके सभी गेंदबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन किया। गेंदबाजी की शुरुआत की थी ऋषभ ने और उनके साथ बारिश ने नई गेंद शेयर की थी। उसके बाद आशीष और राजकुमार ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। अच्छा कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट देखने को मिला, जिसके चलते मात्र 42 रनों तक सीमित रखा नवकार सनराइजर्स ने वीएस स्ट्राइकर्स को। स्ट्राइकर्स अपना पहला मुकाबला जीत चुके हैं, लेकिन इस मैच में उस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं अभी तक टीम का देखने को नहीं मिला है, जिसकी आवश्यकता भी थी। और मुकाबला झुका हुआ नजर आ रहा है इस समय नवकार सनराइजर्स के पक्ष में। बेहतरीन गेंद, क्लीन बॉल, लाजवाब गेंद ये, और बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ विशाल के रूप में। रक्षात्मक रवैया अपनाने की कोशिश थी वहां पर विशाल की। सम्मान देना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद की लाइन को चूक गए और संकेत को मिलने वाली ये तीसरी सफलता। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए संकेत बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे पाए थे। 8 रन मात्र बनाए थे उन्होंने, 2 चौके लगाए थे और बल्लेबाजी में भी उनकी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए थे। लेकिन अब गेंद के साथ अपना जलवा दिखाते हुए संकेत। 16 पर 3 इस समय नवकार सनराइजर्स। और यही एक चारा है मैच को यदि जीतना है तो वीएस स्ट्राइकर्स को, कि लगातार उनको विकेटें निकालनी होगी। शायद 10 के 10 विकेटें निकालनी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं गेंदबाज संकेत, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करते हुए। अभी भी 5 गेंदें संकेत के स्पेल में शेष है। क्या 1-2 और विकेट्स वो निकाल सकते हैं? नए बल्लेबाज भावेश क्रीज पर पहुंचे हैं। समय का ख्याल रखना है प्लीज, थोड़ा सा स्पीड अप करें खेल को, क्योंकि इसके बाद भी 4 मैचेस बाकी है। ड्रैग किया है ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है डीप में। मात्र 1 रन। तीसरा मैच चल रहा है और 3 मैच बाकी है इसके बाद। कुल मिलाकर 6 मैचेस होने वाले हैं आज के दिन के खेल में। आप देख रहे हैं इस समय रुवाई प्रीमियर लीग 2023। लेट कट करने की कोशिश, गेंद थोड़ी तेज निकल गई वहां पर सीधे विकेट कीपर के पास। बारिश और भावेश की जोड़ी है क्रीज पर। काफी अनुशासन गेंदबाजों ने दिखाया था सनराइजर्स की ओर से, उसी तरह की गेंदबाजी करने का प्रयास यहाँ पर संकेत का। एक और अच्छी गेंद इस बार टर्न कर दिया है ऑन साइड में, मिड विकेट क्षेत्र में दूर से फील्डर गेंद पर आते हुए। तब तक 1 रन लेने का मौका यहाँ पर बारिश के पास। बारिश अपना स्कोर आगे बढ़ाते हुए 2 पर पहुंचे हैं। टीम का स्कोर हुआ है 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह के टोटल्स पर मैच जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा फाइट बैक देखने को मिल रहा है। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। काफी अच्छा फाइट बैक मैं समझता हूँ वीएस स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों द्वारा, और संकेत की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम।
अपना पूरा जोर लगाते हुए इस मैच में संकेत। फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं पहुंच पाए। फिर से बैट्समैन को छकाने में कामयाब हुए संकेत, और इसके साथ ही उनका सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट 6 रन प्रति ओवर का है, और आस्किंग रन रेट जो है वो 6 के नीचे है। गेंदें अभी भी ज्यादा है, 30 गेंदों का खेल बचा है और 25 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स को। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी संकेत की, 2 ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और 3 सफलताएं प्राप्त की। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, वेदांत आक्रमण पर आते हुए। दूसरा ओवर राजेश ने किया था, लेकिन अब चौथे ओवर में वेदांत आते हुए। सीधे बल्ले से बहुत ही आकर्षक ऑन ड्राइव, एक ही रन लेने का अवसर। हालांकि सिंगल डबल से भी मैच जीत सकते हैं बल्लेबाज, जिस वजह से बहुत ज्यादा जोखिम भी उठाने की जरूरत नहीं है, और सिंगल्स बचाने का प्रयास करना होगा यहाँ पर सनराइजर्स को, स्ट्राइकर्स को। बैकफुट पर जाकर थोड़ा सामने की तरफ खेला आड़े बैट से, एक और सिंगल यहाँ पर। बहुत अधिक रन्स नहीं है डिफेंड करने के लिए वी स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के पास, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम एक फाइटिंग टोटल यदि बनाते 8 ओवर में 50-55 का, तो जरूर और रोचकता पैदा हो सकती थी खेल में। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला है, बैकफुट पर जाकर सम्मान दिया पूरा, और एक सिंगल। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, लगातार अब सिंगल्स लेते हुए ये दोनों भी बल्लेबाज, भावेश और बारिश। स्कोर 21, यहां से और 22 रन्स की जरूरत। कहते हैं कि छोटे छोटे छिद्र भी बड़े बड़े जहाजों को डुबो देते हैं, वैसे क्रिकेट का खेल भी है। कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे टोटल पर बड़ी बड़ी टीमें भी ढेर हो जाती है। इस बार हवाई फायर किया है, फील्डर बहुत दूर और गेंद मैदान के बाहर। मैक्सिमम 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर भावेश के बल्ले से, इस मैच का यह पहला सिक्सर। और अब की बार बढ़िया पलटवार गेंदबाज द्वारा, लेकिन रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज। अच्छा ओवर ये घटा है अभी तक दोनों बल्लेबाजों के लिए, अच्छा ओवर घटा है नवकार सनराइजर्स के लिए, और सनराइजर्स अब जीत की तरफ अग्रसर। मात्र 15 रनों की जरूरत। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है बारिश ने, पहले बाउंस पर गेंद पहुंच रही है डीप में फील्डर के पास। एक रन काफी आराम के साथ लेते हुए बल्लेबाज, और इस तरह से ये थोड़ा खर्चीला ओवर रहा, समाप्त हुआ गेंदबाज वेदांत का। कोई भी डॉट गेंद नहीं कर पाए वेदांत, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। मात्र 14 रन अब चाहिए जीतने के लिए, 4 ओवर का खेल शेष है, 24 गेंदें और 14 रन। पहले 2 विकेट्स काफी जल्दी गिरे थे, नमन और मित्तल कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे। नमन ने 2 रन बनाए थे, मित्तल 0 पर आउट हुए थे। उसके बाद विशाल ने कुछ अच्छे शॉट्स के लिए 12 रन बनाकर आउट हुए, और अब एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई। गेंद फाइन जा रही है, फाइन लेग की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, वाइट का भी इशारा, और 4 रन, यानी कि कुल मिलाकर 5 रनों का तोहफा। जीत के बेहद करीब इस मैच में नवकार सनराइजर्स। समीर की एक और दिशाहीन गेंद, फिर से लेग स्टंप के बाहर, वाइट का इशारा अंपायर शकील कोटी द्वारा। अंपायर शकील कोटी, अंपायर स्वप्निल और अंपायर फारूक बर्डी, ये 3 अंपायर्स इस टूर्नामेंट के लिए। 34 बने हैं। इस बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, 1 बाउंस, चौका।
रनों की जरूरत है। फिर से क्रीज में पीछे जाकर खेला है, इस बार फील्डर को भेज नहीं पाए डीप स्क्वायर लेग पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी भावेश और बारिश की, अच्छी पार्टनरशिप बनाई है वो दोनों ने। जब शुरुआत में झटके लगे थे तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा था कि शायद थोड़ा सा रोमांचक हो सकता है ये मैच, लेकिन बिल्कुल एक तरफा मैच। इस पर ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन, सही तरह से गेंद की लाइन में नहीं पहुंच पाए थे, फुटवर्क की थोड़ी सी कमी रही। स्कोर हुआ है 39, लक्ष्य है 43 का, 43 का। मात्र 4 रन चाहिए नवकार सनराइजर्स को। और इस बार गेंद अंदर और बैट्समैन को जाना होगा मैदान के बाहर। क्लीन बोल्ड। बाजी करने के बाद भावेश पवेलियन में लौटते हुए, एक जो पार्टनरशिप चाहिए थी कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप उन्होंने बनाई। भावेश ने बारिश के साथ आउट होने से पहले 9 रन बनाए, एक छक्का जड़ा उन्होंने, और एकमात्र बल्लेबाज, बल्कि 2 छक्के लगे हैं। विशाल ने भी एक छक्का जड़ा था, थोड़ा सा करेक्शन, विशाल ने पहला सिक्सर लगाया था और दूसरा छक्का भावेश के बल्ले से इस मैच में देखने को मिला। मात्र 4 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए। ओ, फिर से डंडा उखाड़ दिया है, लाजवाब गेंदबाजी। ये कारनामा पहले करते तो निश्चित रूप से कहानी कुछ और भी हो सकती थी। अब जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए, जबकि 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज आशीष क्रीज पर पहुंचते हुए, स्कोर है 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हैट्रिक का मौका है और बोल्ट की भी हैट्रिक हो सकती है। समीर चले, हवा में गेंद, लेकिन गैप में निकाल दिया है। दर्शनीय स्ट्रोक, लाजवाब शॉट, 4 रन मिलेंगे यहां पर आशीष को, और इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है नवकार सनराइजर्स ने। ड्राइव आशीष के बल्ले से चौका लगाकर मैच फिनिश किया उन्होंने, और बहुत ही बड़ी जीत। 43 रनों का पीछा करना था और केवल 5वें ओवर में ही मैच समाप्त कर दिया।